क्या आप जानते हैं कि सचिन पायलट के नाम के पीछे पायलट क्यों लगा है? क्या पायलट उनकी जाति है या कुछ और? क्या आप जानते हैं अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाला छात्र राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद तक कैसे पहुंचा? जी हां, आज हम आपको सचिन पायलट की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेशन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। आप सबको ये पता ही होगा, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की नाराजगी आज जग जाहिर है। आपको बता दें, राजस्थान राज्य में कांग्रेस की सरकार रहेगी या जाएगी, इन सब अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को विधायकों की बैठक बुलाई थी, किंतु सचिन पायलट और उनके 19 विधायक साथी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। जानकारी के लिए आपको बता दें, दरअसल 2018 में कांग्रेस 5 साल बाद राजस्थान में फिर सत्ता में लौटी थी और जोरदार तरीके से अपनी वापसी की थी। 2013 के चुनाव में 200 में से मात्र 21 सीटें जीतने वाली कांग्रेस सरकार ने इस बार कुल 99 सीटों में खुद की जीत सुनिश्चित की थी। कुछ सीटें कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने जीती थी और पार्टी ने आसानी से सरकार बनाने लायक बहुमत जुटा लिया था। कांग्रेस पार्टी की इस अप्रत्याशित जीत का असल हीरो सचिन पायलट को माना गया था, जिन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठाते हुए प्रदेश के चप्पे चप्पे में जाकर वापस उन वोटरों का ध्यान खींचा था जो 2013 में पार्टी से दूर चले गए थे या हताश महसूस कर रहे थे। मगर आखिरकार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको बता दें, सचिन पायलट 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद वह राजनीति की लगातार कई सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे थे। मात्र 23 साल की उम्र में अपने पिता राजेश पायलट को खोने वाले सचिन पायलट कारपोरेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते थे। उनकी इच्छा भारतीय वायुसेना में पायलट की नौकरी करने की भी थी, लेकिन 11 जून 2000 को एक सड़क हादसे में पिता राजेश पायलट की मृत्यु ने युवा सचिन पायलट के जीवन को एक नई दिशा दी। आपको बता दें, पायलट के लिए राजनीति का कोई क्षेत्र अजनबी जगह नहीं थी। भारतीय राजनीति में उनके पिता राजेश पायलट का भी बड़ा नाम था। उनकी मां रमा पायलट भी विधायक और सांसद रह चुकी थी। साल 1977 में यूपी के सहारनपुर में जन्मे सचिन पायलट की प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली में एयरफोर्स के बाल भारती स्कूल में हुई थी और फिर उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद सचिन पायलट ने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले सचिन पायलट बीबीसी के दिल्ली स्थित कार्यालय में बतौर इंटर्न और अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में भी काम कर चुके हैं, लेकिन बचपन से ही वो भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाने का ख्वाब देखते आए हैं। उनकी हमेशा से ही दिली इच्छा भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाने की थी और वे एक होनहार पायलट बनना चाहते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा था, जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं बड़े होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। स्कूल में बच्चे मुझे मेरे पायलट सरनेम को लेकर अक्सर चिढ़ाया करते थे, तो मैंने अपनी मां को बिना बताए हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। लेकिन जब सचिन पायलट ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालना शुरू किया तो अपने पिता के अंदाज में ही खुद गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमना शुरू किया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन पर वंशवाद का आरोप भी लगा था, जिसका जवाब उन्होंने बखूबी दिया था। उन्होंने कहा था, राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं जिसे कोई भी आगे बढ़ा दे। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद ही सुनिश्चित करनी पड़ती है। आपको बता दें, सचिन पायलट जब भी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिलते थे तो वे एक परिवार की तरह ही मिलते थे और वे हमेशा उनके सुख दुख में साथ देने का वादा करते थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में
सचिन पायलट टोंक से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे। आपको बता दें, एक रैली के दौरान जब सचिन पायलट अपनी चुनावी सभा में देरी से पहुंचे थे तो उन्होंने उनको सुनने आए लोगों से माफ़ी तक मांग ली थी। शायद बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी होगी कि सचिन पायलट की पत्नी एक मुस्लिम हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से शादी की थी। इसके लिए उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में दिए गए जवाब में उन्होंने कहा था, धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मसला होता है। जब आप जिंदगी के अहम फैसले लेते हैं तो धर्म और जाति के आधार पर कभी भी फैसले नहीं लेने चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे करीबियों में गिने जाने वाले सचिन पायलट ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके अंदर ताकत की भूख नहीं है, बल्कि वे जनता और समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से थी सचिन पायलट की ज़िंदगी, जो अपनी बात को एक प्रभावशाली ढंग से हमेशा ही प्रस्तुत करने की महारत हासिल किए थे। इसमें तर्क भी होते थे और शब्द भी होते थे। तो अब आप जान ही गए होंगे कि सचिन पायलट में जो पायलट है वह उनकी जाति नहीं बल्कि उनके पिता राजेश, जो कि एक पायलट थे, जिसके कारण उनके नाम के पीछे भी सरनेम की तरह पायलट का उपयोग किया जाने लगा। न्यूज डेस्क से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।